नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे आखिरी महामुकाबला। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान की टीम आज एशिया कप 2025 के फाइनल में आमने सामने होगी। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार फाइनल में टकराएंगी। टूर्नामेंट में यह लगातार तीसरा संडे होगा जब इन दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था। इसके बाद सुपर 4 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने सलमान आगा की टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। एशिया कप शुरू होने और भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मैच से पहले तक इसका जमकर विरोध भी हो रहा था। यह आपको याद होगा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा था, जिसकी वजह से विरोध किया जा रहा था। ऐसे में लोग भारत पाकिस्तान मैच का बायकॉट कर रहे थे। हालांकि फाइनल आते आते बायकॉट का भूत उतर गया है। इतना ही नहीं, नौबत तो यहां तक आ गई कि अब फाइनल मैच को भारत में 100 से ज्यादा सिनेमा घरों में लाइव दिखाया जाएगा। फैंस में मुकाबले को लेकर काफी उत्साह है। भारत का सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने घोषणा की है कि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी और आईटीडब्ल्यू यूनिवर्स के साथ साझेदारी में भारत पाकिस्तान फाइनल का देश भर 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में सीधा प्रसारण होगा। एक तरफ तो यह बात है, लुत्फ उठाया जाएगा, वहीं इतिहास गवाह है कि 28 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच T20 महामुकाबले में टीम इंडिया ने हमेशा जीत का परचम लहराया है। इसमें कोई शक नहीं है, टीम इंडिया हमेशा जीत का परचम जो है वो लहराया है। और T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच 28 तारीख को खेले गए पिछले 2 मुकाबलों में अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन भी किया। पहला मौका साल 2012 में आया था जब 28 दिसंबर को दोनों टीमें T20 मुकाबले में भिड़ी थी। उस रोमांच मैच में भारत ने पाकिस्तान को 11 रनों से मात दी थी। इसके बाद 2022 में एशिया कप के T20 मुकाबले में भी 28 अगस्त को भारत ने फिर से बाजी मारी थी और 4 विकेट से जीत हासिल की थी। इन दोनों जीतों ने 28 तारीख को भारतीय फैंस के लिए एक शुभ तारीख बना दी थी। अब 28 सितंबर 2025 को होने वाले इस फाइनल में सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या भारत इस तारीख को, जादू को बरकरार रखेगा। यह बड़ा सवाल होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का क्रिकेट मुकाबला केवल एक खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक तूफान है जो लोगों के दिलों से उमड़ता है। दोनों देशों के फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस एडिशनल एडिशन में ये दोनों टीमों के बीच तीसरी टक्कर होगी और इसी तीसरी टक्कर पर सबकी निगाहें भी होंगी। ग्राफिक्स के जरिए बहुत कुछ आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था। इन दोनों की ही मौकों पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। ऐसे में टीम इंडिया के पास जीत की हैट्रिक का भी मौका है। टीम इंडिया की नजर 9वें खिताब पर रहने वाली है। वह इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भी है। भारत ने अब तक साल 1984, मैं बताता चल रहा हूं आपको जल्दी से, 1984, 1988, 1990, 2010, 2016, 2018, 2023 में खिताब जीता। वहीं पाकिस्तान की टीम अभी तक सिर्फ 2 बार ही चैंपियन बनी है, मात्र 2 बार चैंपियन बनी है। पाकिस्तान ने साल 2002 और 2012 में इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। भारत और पाकिस्तान 22वीं बार एशिया कप में आमने सामने होंगे, जो आप देखेंगे आज। इससे पहले हुई 21 भिड़ंत में भारत ने 12 मैच जीते हैं और जबकि 6 पाकिस्तान ने, वहीं 3 मुकाबले दोनों में बेनतीजा रहे हैं। वहीं अगर हम ओवरऑल आईसीसी फाइनल की बात करें तो फाइनल में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है। भारत और पाकिस्तान में हुए 12 मुकाबलों में 8 में से पाकिस्तान विजयी रहा। तो ये लमसम मैंने एक आपके सामने चीजें रखी, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो आज भविष्य के गर्भ में है, जिस पे सबकी निगाहें होंगी। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने तमाम चीजें भी दिखा रहे कि एशिया कप में कौन किस पर भारी रहा, क्या तस्वीर रही। लेकिन इन सब के बीच हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। आज हम बात भी करेंगे साफ तौर पे तो कुछ खबरें, अहम खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई आपको बताने जा रहे हैं। खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ एशिया कप
फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर देश भर में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। कानपुर में क्रिकेट फैंस ने खास अंदाज में टीम इंडिया की जीत की दुआ मांगी। चौक सर्राफा व्यापारियों और क्रिकेट प्रेमियों ने हवन पर टीम इंडिया को जीत की कामना की और हाथों में खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर लोग ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आए। भारत पाकिस्तान को फाइनल में करारी शिकस्त दे। फैंस का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा झूठे दावे करता रहा है और कभी जंग में तो कभी खेल में। ऐसे में फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, ये बात लोगों ने कही है। भारत विजयी हो स्वाहा, भारत विजयी स्वाहा। 41 साल बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान टीमें आमने सामने हैं। इंडिया की जीत के लिए लोग अभी से हवन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से हवन करा जा रहा है और साथ साथ ये दुआएं मांगी जा रही हैं कि भारत का जो विजय है वो रथ लगातार घूमता रहे। और देखिए नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और मैच होना है वो भी पाकिस्तान से। इसको देखते हुए लोग देखिए हवन कर रहे हैं, बाकायदे आहुति दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हार जाए और इंडिया जीत जाए। अब लोगों से बातचीत कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, हवन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कल के मैच के लेकर क्या दुआएं कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान एक झूठा और एक मक्कार देश है। वो हमेशा इंडिया से हारा है और उसने हमेशा इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के उसकी पीठ में खंजर भोंका है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार उसने अपने मुंह की खाई है। हालांकि वो एक झूठा और अशिक्षित देश है। अभी उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि उसने इंडिया के 6 राफेल गिराए, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। ये जो मैच अभी 2 हारा है, अगर ये लाइव ना चल रहे होते तो वो कह देते ये 2 मैच भी उन्होंने इंडिया को हराए हैं। तो इतना बेकार और मक्कार देश है, हमेशा हारता आया है हम लोगों से, कल भी हारेगा और हमेशा हारता रहेगा, चाहे जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो। 2 मैच हारने के बाद अब तीसरा मैच आमने सामने हो रहा है। किस तरीके से हवन करके दुआएं मांगी और क्या कुछ प्रार्थना करी है? 2 मैच के आज तक वो हम लोगों से कभी फाइनल नहीं जीत पाए और मैच की तो बात छोड़िए, उनके क्रिकेटर जो कुछ इस तरीके का जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उससे हम लोग काफी आहत हुए हैं। मैच भावनाएं अलग हैं और क्रिकेटरों का व्यवहार अलग है। और पिताजी पिताजी रहता है, बच्चा बच्चा रहता है। ना वो आज तक हम लोगों से जीत पाए हैं, ना जीत पाएंगे, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो चाहे वो जंग का मैदान हो। जीत हमेशा सत्य की रहती है और हमेशा भारत जीतता है, क्योंकि भारत सत्य देश है, इस वजह से वो जीतता है। वो झूठा मक्कार और दोगला तरीके बातचीत ने जिस तरीके से पाकिस्तान बातचीत करता है, इसलिए हम लोगों की हमेशा जीत होती है, क्योंकि सच कभी पराजित नहीं होता। मैच को लेकर पहले विरोध भी किया गया था, विरोध के बावजूद भी मैच हुए और कहीं ना कहीं मुंह की खाई है पाकिस्तान ने। अब क्या देखते हैं? पाकिस्तान का विरोध का कोई तुक बनता नहीं, क्योंकि जैसे मेरे बड़े भैया ने कहा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो पाकिस्तान वो भारत की का वो मक्कार बेटा है जो कभी अपने बाप के सामने कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। उसकी हैसियत ही नहीं है अपने बाप के सामने खड़े होने की। और 2 बार वो मुंह की खा चुका है, कल तीसरी बार वो फिर से मुंह की खाएगा और भविष्य में भी मुंह की ही वो हमेशा खाएगा। बहुत से लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आहुति दी गई और प्रार्थना करी गई? माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं और दुर्गा का मतलब होता है असुरों का वध करना, उनसे जीतना। इसी तरह भारत के लोग, भारत की टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी और जीत के दिखाएगी। कहीं ना कहीं लोगों ने अब जो है ना जीत के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया है और अब कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि कल जो मैच हो रहा है उसमें जो है इंडिया की फिर से जीत होगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। जौनपुर पूर्वांचल की आस्था का केंद्र मां शीतला चौकिया धाम में आज एशिया कप के महामुकाबले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है, जो रात 8 बजे से शुरू होगा, जिसको लेकर आज शीतला चौकिया धाम में हवन पूजन का कार्य किया और टीम इंडिया की जीत की दुआ मांगी। क्रिकेटर प्रशंसक जो हैं उन्होंने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिसको लेकर मां शीतला चौकिया धाम में पंडा आशीष माली ने बताया कि हम एशिया कप के मुकाबले पाकिस्तान को 2 बार हरा चुके हैं और आज फिर हम उसको हराएंगे। यही अमरोहा एशिया कप फाइनल महामुकाबला 2025 भारत पाकिस्तान के बीच आज होगा। एशिया कप का महामुकाबला, भारतीय टीम की जीत को लेकर देश भर में उत्साह है। अमरोहा में युवा चित्रकार ने कोयले से दीवार पर एक जो पोस्टर है
पोर्ट्रेट है उसे देखिए बनाया है, और खूबसूरत बनाया है। पाकिस्तान को ढेर पोर्ट्रेट में भारत की जीत को अग्रमी बधाई दी है। चित्रकार जुहैब ने अनोखे अंदाज में ये शुभकामनाएं दी। युवाओं में बड़ा जोश है, चित्रकार ने भी उस जोश को अपने हुनर से आप देख सकते कैनवस पे उतारा है। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, और एक मिजाज जो मैंने आपको बताया दोनों ही देशों में, एक तरफ दुआएं चल रही होंगी पाकिस्तान में, दूसरी तरफ हवन चल रहे हैं। ये मिजाज है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच किसी जंग से कम नहीं होता। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं, क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाना है। इस एशिया कप के फाइनल में मैंने अल्लाह से दुआ की है कि भारत के जो शेर हैं हमारे, वो पाकिस्तान को ढेर कर दें और भारत की विजय हो। और भारत जिस तरह हमेशा थल जल नभ सब में पाकिस्तान को पराजित करता आया है, इस खेल के फाइनल में भी पाकिस्तान को पराजित। तो आपने सुना चित्रकार को, मोहम्मद जुहैब इनका नाम है, जिन्होंने खूबसूरत कैनवस पर चीज़ें उकेरी हैं। आखिरी महामुकाबला इसे कहा जा रहा है और ये एक तरफा होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। 15 खिताबी मुकाबले में महज 2 बार आखिरी गेंद पर तय हुआ है चैंपियन। भारत पाकिस्तान का 3-3 बार एक तरफा हारे हैं, लेकिन इस बीच सबकी निगाहें हैं, क्या ये मैच एक तरफा होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। टीमें दोनों तैयार हैं आज, जिसे कह सकते हैं कि वो पिच पर उतरेंगी। लेकिन इससे पहले तमाम गेस्ट से आपका तारुफ करा दें। अलका सिंह, चयनकर्ता उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप पांडे, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जाने माने, बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। रिजवान हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। सीधे सबसे पहले अश्वनी के पास रुक कर, अश्वनी सीधे आपके पास आ रहे हैं और बताइए, भारत पाकिस्तान का जो महामुकाबला है, जिसे आखिरी मुकाबला, महामुकाबला या जिस तरीके से कहा जाए, लेकिन जमीन पे कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश कैसा देखने को मिल रहा है, बताएं। हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई कोना हो, इस मैच को लेकर के काफी संजीदगी है। क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए थे लोगों के मन में कि आखिर क्रिकेट क्यों। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां होती, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ा। लेकिन भारत ने जिस तरीके से बदला लिया वो काबिले तारीफ है। अगर बात करें पिछले इस एशिया कप में 2 मुकाबले हो चुके हैं, दोनों मुकाबले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और कहीं ना कहीं ये एक जवाब था। जवाब इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि जब मैच होता है, जब टॉस होता है, तो भारतीय जो कैप्टन होते हैं वो हाथ नहीं मिलाते पाकिस्तानी कप्तान से, और उसके बाद जब मैच खत्म होता है, भारत जश्न तो मनाता है लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये छोटी चीजें सोचने में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा वाकया पहलगाम में हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं हर कोने से आवाज आ रही थी कि हर मुकाम पर पाकिस्तानियों को पछाड़ो, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर खेल का मैदान। और भारतीय सेना ने और भारतीय खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं दोनों मुकामों पर कामयाबी हासिल की। अगर बात करें अब तक के इतिहास की, तो 41 साल का अभी इतिहास है। 15 मैच जो है भारत पाकिस्तान के बीच में T20 हुए हैं, जिसमें से 12 मैच भारतीय टीम ने जीते, वहीं 3 मैच पाकिस्तान जीते। अगर बात करें T20 एशिया कप के अंतर्गत जो मैच खेले गए, उसमें 5 मैच खेले गए, जिसमें 4 मैच भारतीय टीम जीते और 1 मैच सिर्फ पाकिस्तान जीत पाए। निश्चित तौर पर आज एक बड़ा इतिहास लिखने का मौका भारतीय टीम के पास है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर के यूपी के हर कोने में, देश के हर कोने में दुआओं का दौर जारी है। कहीं मंदिरों में पूजा हो रही तो मस्जिदों में कहीं ना कहीं दरखास्त की जा रही है कि भारतीय टीम के साथ ऊपर वाला साथ दे, सच्चाई का साथ दे। तमाम लोग हमारे साथ भी हैं जो भारतीय टीम का समर्थन करते हैं। आज का मैच है इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में अभी पाकिस्तान ने पहलगाम हमला किया था, उसके बाद तमाम चीजें हुई। आज मैच 2 मैच पाकिस्तान हार चुका है, आज तीसरा फाइनल मैच है। देखिए, मैच जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पूरा देश और हम युवा ये चाहते थे कि ये मैच ना हो,
लेकिन जैसे ही ये मैच हुआ, इस मैच के होने के बाद हमें ये लग रहा है, आपकी बात से मैं एक बात से बहुत सहमत हूँ कि इस मैच में अपने भारत को अपनी पूरी मजबूती से, अपनी ताकत से इस मैच को जीत के दिखाना चाहिए, ताकि हर भारतीय को गौरव हो बीसीसीआई पे और हमारे देश के इस फैसले पे कि हमारा देश कोई भी स्थिति में अगर किसी भी तरीके का कोई भी फैसला लेता है तो भारत में खड़ा अंतिम पायदान का आदमी जान लगा के और उस मैच को जीत के दिखाता है। अगर ये मैच इंडिया जीतती है तो वाकई में उन शहीदों को, शुभम की पत्नी को, हर एक व्यक्ति को एक ये लगेगा कि हाँ, भारत के हर एक क्रिकेटर ने अपना फ़र्ज निभाया है। अगर ये फ़र्ज उन्होंने नहीं निभाया तो कहीं ना कहीं हमारा शर्म से सर और आँख कहीं ना कहीं नम होगा और पूरे देश में नवरात्रों के समय में हम जैसे लोग भी उनके देश में जीतने की कामना कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का ये ऐतिहासिक मैच इतने खतरनाक रनों से जीता जाए ताकि पूरे देश में ये भारत और पाकिस्तान का ये डेट, ये मैच ज़िंदगी भर हर एक युवा को याद रहे और हम ये मैच जीत के ही आएँ, क्योंकि हमारे पास अब जीतने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ भावनाएं नहीं, ये मन की बात है कि जीत मैं आऊंगा आपके पास और भी लोगों से बात होगी। कानपुर से सारिका गुप्ता हमारे साथ है। अश्वनी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, चलिए बात करिए। बिल्कुल ठीक, अश्वनी मैं आऊंगा। सारिका गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से। सारिका, कानपुर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? मैंने देखा था आपने लोगों से बात करी, हवन चल रहा था, लोग अपनी बात को रख रहे थे। क्या मिजाज है कानपुर में, जल्दी से बताएं। बिल्कुल आरिश, मैं बता दूं, कानपुर में भी एक रोचक जो मैच है उसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोग जो है हवन कर रहे हैं क्योंकि नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में सराफा व्यापारी हैं, वो सब एकजुट होकर उन्होंने हवन में आहुति दी है और ये कामना करी है कि इस बार जो है जो तीसरा मैच इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है उसमें भारत विजयी हो। काफी, क्योंकि जितने भी प्लेयर हैं जो अच्छे फॉर्म में, उनको लेकर उन्होंने आहुति डाली है, ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, इसकी उन्होंने कामना करी। और साथ में ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान है वो झूठा देश है, अशिक्षित है और कहीं ना कहीं उसकी झूठ का पर्दाफाश एक बार फिर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लोग कर सके। तो कहीं ना कहीं हवन पूजन किया गया है, तो कहीं नमाज भी अदा करी गई है। हालांकि जो जिन लोगों ने नमाज अदा करी है उन लोगों ने अपने वीडियो नहीं वायरल करे हैं, बस खाली उन्होंने सिर्फ ये कामना करी है कि नमाज पढ़ के कि इस बार भी इंडिया ही जीते। तो कानपुर से भी, क्योंकि कुलदीप यादव कानपुर के ही खिलाड़ी और वो इस समय फॉर्म में चल रहे हैं, तो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि एक बार कानपुर का नाम जो है फिर से रोशन किया जाएगा। कुलदीप यादव अच्छी परफॉर्मेंस से विकेट लेंगे और उनके साथ साथ जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे, अच्छा खेल खेलेंगे और कहीं ना कहीं आज भी पाकिस्तान को पटक के या फिर उनको अच्छे उससे हराकर और कहीं ना कहीं पहलवान गांव में जो हमला हुआ था उसका भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो इंडिया के खिलाड़ी जो है वो पूरा देंगे। ठीक है सारिका, मैं आपके पास आऊंगा और हमारे साथ इस वक्त संदीप पांडे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और मैं अश्विनी आपके पास भी आऊंगा, बने रहिए और लोगों से ही बात होगी। अगर सारिका आपके पास भी लोग हैं तो उनको रखिए अपने साथ, मैं आऊंगा आपके पास भी। लेकिन संदीप, इस बीच हमने एक नई चीज देखी इस बार जो बहुत बहुत अलग थी। पहलगाम मामले के बाद जिस तरह से विरोध हो रहा था और हमने देखा कि दोनों टीमों ने एक साथ ट्रॉफी के साथ फोटो नहीं क्लिक कराई, खासकर भारत ने मना कर दिया। पाकिस्तान चाहता था, भारत ने उसको मना कर दिया कि भाई हम फोटो नहीं क्लिक कराएंगे। ये मैच जो होने जा रहा है आज, जिसे महामुकाबला कहा जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं और ये जो चीज हुई इसका क्या असर रहने वाला है? नमस्कार, पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूं और उसके साथ मैं चूंकि शुरू से क्रिकेटर रहा हूं और इसलिए मैं ज्यादा बेबाकी से अपनी बात कह सकता हूं। जब पहलगाम का मसला चल रहा था, पूरे देश में असंतोष की बात चल रही थी और कोई भी देश प्रेमी ये नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो। तब जज्बात अलग थे, बातें अलग थी। अब जब एक बार भारत सरकार ने, बीसीसीआई ने निर्णय ले लिया कि हमें जाके एशिया कप में खेलना है, रीजन कुछ भी होने दीजिए, तो मुझे लगता है कि इस विवाद को दूर रखना चाहिए इस क्रिकेट मैच से, क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अगर क्रिकेटिंग जो स्किल्स है उसकी हम बात करेंगे तो दोनों टीमों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मगर क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि दिन नया होता है, घंटा नया होता है, कुछ भी हो सकता है गेम में। तो अगर हम बार बार ज्यादातर इस तरह की बातें करने लग जाएंगे और
भगवान नहीं करे कुछ ऐसी चीज हो जाए, क्योंकि T20 छोटा फॉर्मेट है, कोई एक खिलाड़ी भी मैच को पलट सकता है। बिल्कुल और सही कोई कहा, ऐसी बिल्कुल सही। परिस्थिति देखनी पड़ जाए कि हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो वैसे रिजल्ट नहीं आए, तो क्या हमारी टीम खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं खराब होगी। क्या हम इससे इतना आहत हो जाएंगे कि हम उनका विरोध प्रदर्शन करने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं करने लग जाएंगे। तो ये आप बहुत इसको एक अच्छी क्रिकेट बात मैच कह ही रहे हैं, रहने बहुत दें, अच्छी इसको बात युद्ध आप का कह रहे हैं, मैदान इसको समझने की जरूरत है लोगों को, बहुत अच्छी बात के आप कह रहे हैं। माध्यम से सारे दर्शकों से भी मेरा यही निवेदन है, ये खेल है, खेल की भावना से देखें और इसका लुत्फ लें। लेकिन दिल है ना, दिल मोर मांगता है, क्या करा जाए दिल का? दिल तो मांगता है ना संदीप भाई मोर है। वो तो है। देखिए, एक देश प्रेमी होने के नाते, भारत देश का नागरिक होने के नाते हमारी भावनाएं देखिए बिल्कुल टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है या जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, जो भी भावनाएं तो हमारी वैसी ही हैं। और खेल भी देखिए, कहते हैं ना कि खेल का मैदान, जब खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी जाता है वो जीतने के लिए ही जाता अच्छी है। बात है, खेल को खेल के तरीके से देखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात। अलका सिंह हमारे साथ है। अलका सिंह से तारुफ का चयन करता है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका। आप किस तरह से देखती हैं, भारत की नज़र 9वें खिताब पर इस वक्त है, दोनों ही टीमों को अगर देखा जाए, किस तरह की तासीर आपको नजर आती है? देखिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ आज, जिस तरह से हमारी टीम ने अभी 2 मैचों में पाकिस्तान को पटखनी दी है और पूरे एशिया कप में जो भी प्रदर्शन रहा है टीम का, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। और मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि आज का मैच हम किसी भी वजह से लूज करेंगे। पर चूंकि ये खेल है, जैसा संदीप जी ने कहा कि खेल में जीत हार तो बनी ही रहती है। पर आजकल ये जो एशिया कप में जो पहले बखेड़े खड़े हुए और ये जो पहलगाम हमला हुआ, उसकी निंदा की लोगों ने, और मैं भावनाओं को समझ सकती हूँ। पर उसके बाद भी हमारे जो खिलाड़ी हैं आज कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज फील हो रही होगी, वो ये माइंडसेट ले करके उतरेंगे कि हमें अपने देश के लिए आज का मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना। और जो ये जीत है, जैसा कि सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच में भी कहा था कि ये जो पहलगाम हमले में हमारे शहीद हुए लोग, उनको ये जीत समर्पित की, वैसे ही आज कुछ और भी होगा। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि वो भी चाहेंगे कि ये मैच बहुत अच्छी तरह से खेले और बहुत अंतर से ये मैच जीते। और हम सबकी यही दुआ है, पूरा विश्व देख रहा होगा आज ये मैच, क्योंकि मैच बहुत बड़ा है अपने आप में। हैदर रिजवी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट है। हैदर, आपकी राय क्या है आज के मैच को लेकर? एशिया कप में 8 बार भारत विजेता रहा है, लेकिन अब ऑन पेपर अगर बात करी जाए भारत पाकिस्तान की और जो पीछे के मैच रहे, क्या तस्वीर आपको बनती दिखाई पड़ रही है? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं आप लोगों से। में खेल रहा है और इंडिया टीम में जो प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अगर आप रैंकिंग अभिषेक शर्मा की देखें तो नंबर 1 T20 में। और जो है आप सूर्य कुमार यादव 6 नंबर पे हैं और हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। तो टीम इस तरीके से सुसज्जित है भारत टीम की। और ये जो टीम बनती है, ये रैंकिंग होती है, ये 1-2 महीने के परफॉर्मेंस से नहीं होती, ये पिछले 1-2 साल के करंट स्टेट देख करके ऐसी ये रैंकिंग दी जाती है। तो आप अगर पाकिस्तान की टीम को देखें और इंडियन टीम को देखें तो आज दोनों में कहीं भी किसी तरीके का कोई भी आज वो नहीं बचा है कि राइवलरी की, कोई भी राइवलरी, जैसे सूर्य कुमार यादव ने बात करी थी राइवलरी की, तो ये बात बहुत सच्चाई है कि 2000 के बाद से, 2003 वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान टीम बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, उनका बुनियादी ढांचा खत्म हो चुका है। और करंट में उनके परफॉर्मेंस को देख करके लगातार ये बात समझी भी जा रही है कि इंडिया आज उनसे बहुत आगे हो चुका है। तो क्या माना जाए हैदर भाई, क्या माना जाए, क्या एक तरफा ये मैच हो सकता है? ऐसा माना बिल्कुल एक तरफा है। आप करंट परफॉर्मेंस को देखें तो बिल्कुल एक तरफा मैच ये होने की उम्मीद है और होना भी चाहिए एक तरफा, कि जिस तरीके से इंडियन टीम एशिया कप में परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये ईश्वर ने चाहा तो ये एक तरफा ही मैच हो गई है। और इसमें कोई डाउट नहीं है। यही सवाल आपसे भी, क्या माना जाए, जो हैदर बात अपनी कह रहे हैं, क्या माना जाए, क्या ये मैच एक तरफा हो सकता है? ऑन पेपर जो चीजें देखी, आप लोग एक्सपर्ट हैं, ऑन पेपर जो चीजों को देख रहे हैं, क्या आज का मैच एक तरफा हो सकता है? ऐसी उम्मीद करी जा सकती है? हाँ संदीप जी, अनम्यूट करें। संदीप जी अनम्यूट करें, बोले अनम्यूट करें। हाँ बोलिए संदीप जी, जल्दी बोलिए, वक्त की थोड़ी सी कमी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ संदीप जी बोले। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही, जल्दी बोलिए।
संदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सवाल आप तक पहुंचा? जी 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 बोलिए जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जो क्रिकेट स्किल वाइज अगर टीमों को देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और एट द सेम टाइम इंडिया को बिलो एवरेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब कहीं ये परिणाम बदल सकता है। अगर नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, हम इंडियन क्रिकेट टीम अपना बहुत एक्सीलेंट क्रिकेट नहीं खेल रही है, नॉर्मल क्रिकेट भी खेल रही है, तो मैच जीतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर परिणाम कुछ और होता है, उसके लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम इंडिया को बिलो एवरेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब परिणाम बदल सकता है। ठीक है, बड़ी बात कही। और मैं अश्विनी आपके पास आऊंगा, अश्विनी के साथ कुछ लोग हैं लेकिन उनसे बात करेंगे। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आखिरी मुकाबला होने वाला है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का आज महामुकाबला है, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार भी है। और इमोशंस, भावनाएं हर तरीके से दोनों ही मुल्कों की लोगों की जुड़ी हुई हैं। ये खेल है और खेल के साथ राजनीति भी अपनी जगह होती है, तमाम चीज़ें हो रही। लेकिन इस बीच हम सीधे लखनऊ रुख करते हैं। अश्वनी हमारे साथ। अश्वनी, कुछ लोग आपके साथ हैं, मैं चाहूँगा उनसे बात करिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा क्यों उनसे बात करें। अश्वनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अश्वनी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो ठीक है। सारिका अपनी ठीक है। सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। और अश्वनी के पास हम जाएंगे जब शायद। अश्वनी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंची? जल्दी से बताएं। ठीक, अश्वनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो अश्वनी ने लोगों से बात करी थी और लोग अपने 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 दिल के जो हाल हैं उनको साफ तौर पर बयां कर रहे थे। और हमारे साथ इस वक्त नरेंद्र सिंह, क्रिकेट एक्सपर्ट, जुड़ गए। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज पहुंच रही है? देखो कली के शॉट चल रहे हैं नरेंद्र सिंह जी। अच्छा, हेलो। ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है कि अभिषेक त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अभिषेक जी, क्या किस तरह से आप देखते हैं? मैं आपका नजरिया समझना चाहूंगा, क्योंकि आज आप सबको हमने बैठाया है तो इस मकसद से बैठाया है कि सब एक नजरिया अपना रखें आज के मैच को लेकर, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि तमाम देशवासी हैं, उनके दिल में जिसे कह सकते हैं कि बेचैन है आज के मुकाबले को लेकर। और उनकी बेचैनी मैं चाहूंगा कि आप शांत करें और अभिषेक जी अपनी बात को रखें आज के मैच को लेकर। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं दुबई में हूँ और दुबई में जो माहौल है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। और भारत और पाकिस्तान के दोनों फैन जो है वो चाहते हैं कि उनकी टीम जीते। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। और जो भी भारतीय टीम है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पे थोड़ा सा इफ एंड बट है। अगर हार्दिक पांड्या अच्छी फिटनेस करते हैं, अगर वो फिट हो जाते हैं और खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। तो आप दुबई में हैं, दुबई में कैसा माहौल देख रहे हैं? क्योंकि भारत के भी फैंस बड़ी तादाद में होंगे, पाकिस्तानी फैंस भी बड़ी तादाद में होंगे, वहां पर कैसा माहौल है? देखिए, यहाँ पे अभी से दर्शक आना शुरू हो गए। यहाँ पे अभी 4 बजा है और 2.5 घंटे बाद यहाँ पे मैच शुरू होगा, लेकिन दर्शक आना शुरू हो गए हैं। और अगर नीली जर्सियों की तादाद से पता चल रहा है कि भारतीय दर्शक यहाँ पर भी हरी जर्सी को ओवर पावर करेंगे। तो और भारतीय टीम भी जो नीली जर्सी से उतरेगी वो पाकिस्तान की हरी जर्सी को ओवर पावर करेगी।
कुल मिला के भारतीय टीम जो है वो 6 के 6 मैच जीत के फाइनल में पहुंची है, जबकि पाकिस्तान टीम 4 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है। पाकिस्तान को 2 मैच हारने पड़े थे, एक मैच वो लीग मैच हारी थी, एक सुपर 4 में हारी थी, और दोनों मैच वो भारतीय टीम से हारी थी। तो और भारत पिछला मैच सुपर ओवर में जीती थी, तो उससे उसकी कमियों को भी उसका एनालिसिस करने का समय मिल गया है। और उस एनालिसिस को करने के बाद मुझे लगता है एक अच्छा था कि वो मैच सुपर ओवर में गया, भारतीय टीम को एक झटका लगा, श्रीलंका ने बहुत अच्छा चेस करने की कोशिश करी, तो उसके बाद भारतीय टीम को कल उन्होंने आराम किया और उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। उस एनालिसिस उन्होंने बैठकर खुद किया होगा अपने टीम होटल पे, और उसके बाद आज वो मुझे लगता है रिचार्ज होकर उतरेंगे। ठीक है, अश्वनी हमारे साथ है। अश्वनी, मैं चाहूंगा लोगों से बात करें और उनके दिल में क्या है। हाँ अश्वनी, सुन रहे हैं मेरी आवाज को आप? अश्वनी, हमारे अश्वनी कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अश्वनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, ठीक है, मैं आऊँगा अश्वनी राजधानी लखनऊ में, और आप बने रहिए। हाँ अश्वनी, आप बने रहिए, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले संदीप के पास सीधे जा रहे हैं। संदीप, आज के मैच की अगर बात की जाए और भारतीय टीम को अगर हम देखते हैं तो क्या लगता है पूरी टीम में परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर हम देखते हैं बहुत अहम जिम्मेदारी किन कंधों पे रहने वाली? मैं मानता हूं कि पूरी टीम पर ही जिम्मेदारी है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे कहते हैं कि टीम में जो प्लेयर्स हैं जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी रहने वाली है। देखिए, अगर ये पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक अभिषेक शर्मा की जो बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस है, लगभग 35% से ज्यादा रन पूरी टीम के इन्होंने बनाए हैं अभी तक 6 मैचेस में। और जब ये आउट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए चाहे पाकिस्तान वाला मैच लीजिए, चाहे श्रीलंका वाला मैच लीजिए, एक समय ऐसा लग रहा था कि बड़े स्कोर की तरफ टीम बढ़ रही है, मगर अभिषेक शर्मा के आउट होते ही कहीं ना कहीं रन गति में थोड़ी गिरावट आई, कहीं ना कहीं टीम बीच में फंसती हुई थोड़ी सी नजर आई। तो मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा एक बहुत बड़े फैक्टर होंगे। और इसके साथ अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो पावर प्ले में जिस तरह की स्टार्ट होगी, चाहे गेंदबाजी के साथ वो स्टार्ट करे, चाहे बल्लेबाजी के साथ स्टार्ट करे, उनके पास एक ही ऑप्शन है। अगर वो पहले गेंदबाजी करते हैं, नई बॉल से 2-3 आउट कर देते हैं पावर प्ले के अंदर, तो उनका एक चांस बनता है। और अगर कहीं वो बल्लेबाजी करते हैं पहले, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है। उनके पास फकर जमान है और उनके पास फरहान है, वो अच्छी लय में थे पिछले मैच में। अगर वो एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, वही 2 ऑप्शन उनके पास बचते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पावर प्ले में पिछड़ने के बाद भी इस मैच में वापसी कर सकती है। इंडिया टीम ने करके दिखाया। देखिए, श्रीलंका वाले मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका बहुत आसानी से चेस कर लेगी, मगर जो इंडियन स्पिनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बनाई और मैच में वापस लाए। पाकिस्तान के पास वो स्किल नहीं है, उनके पास एक ही ऑप्शन है। अगर वो पावर प्ले में कुछ कर सकते हैं, चाहे गेंद के साथ चाहे बल्ले के साथ, तो ही कुछ हो सकता है। पावर प्ले में अगर कुछ कर सकते हैं तो ही कुछ हो सकता है, ये बात संदीप पांडे जी कह रहे हैं। हम बात कही और अलका सिंह हमारे साथ। अलका, पिच बहुत मायने रखती है। मिजाज क्या कह रहा है? पिच का मिजाज, दुबई में मैच खेला जा रहा है, पिच का मिजाज क्या कहता है? किसको फायदा होने वाला है, बैटिंग या पहले जो बॉलिंग करता है? आपको क्या लगता है? देखिए, पिच तो एवरेज है, क्योंकि जहाँ पे मैच खेला जाना है वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप नहीं पड़ रही है पिच पे। तो मुझे लगता है कि अगर टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी लेना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो बैटिंग डाउन है वो बहुत लास्ट तक है हमारे पास बैटिंग डाउन। और हम 160-170 तो मेरा एक एवरेज स्कोर है, और हमारा 200 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गेंदबाज है नहीं पाकिस्तान के पास। और क्योंकि उनको आप पहले भी देख चुके हैं कि अभिषेक शर्मा ने क्या ही बैटिंग की है। तो मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी लेंगे। और जैसा कि संदीप जी ने कहा पावर प्ले, तो पावर प्ले का इस्तेमाल इंडियंस को भी उसी तरह करना होगा, क्योंकि अगर बैटिंग के जो 6 ओवर के पावर प्ले, अगर उसमें जैसे कि अभिषेक शर्मा ने लास्ट टाइम भी 11-12 के एवरेज से बैटिंग की, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद। अगर बॉलिंग आती है तो बॉलिंग में अगर हमारे शुरुआत में 2 विकेट का भी टारगेट लेके चलते हैं पावर प्ले के अंदर, और बुमराह के 2 ओवर कराते हैं और उसके बाद बुमराह को सेव करते हैं, तिकड़ी जो हमारे पास स्पिनर की है तो वो बेस्ट है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप एंड अक्षर पटेल।
तो वो स्पिन जो हमारे पास अटैक है वो रन रोकने में बहुत सहायक होगा। तो मेरे ख्याल से कि पहले तो मैं यही चाहूंगी कि टॉस जीत के हम बल्लेबाजी लें, और बल्लेबाजी में मेरा एक मिनिमम स्कोर है 160 to 70, और ज्यादा तो फिर 200 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी तो अभिषेक शर्मा की आप सभी ने देखी एशिया कप में। उसके अलावा मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आ जाएंगे, और आज के मैच में उन्हें आना चाहिए और वो चलेंगे। ठीक, और अभिषेक जी संजू क्या सैमसन को भी लगता है? ऊपर ठीक, रखेंगे। अच्छी बात की। अभिषेक जी क्या लगता है, पहले बल्लेबाजी लेना टॉस जीत कर, आपको लगता है ये एक बहुत बेहतर फैसला होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगर टॉस जीतेगी तो वो पहले गेंदबाजी करेगी, क्योंकि बाद में यहाँ पे बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हल्की सी ड्यू होती है। आपने लास्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी देखा होगा कि वो 203 चेस करने की स्थिति में आ गए थे और लगभग चेस कर लिया था। तो बाद में यहाँ पे बॉलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही। पाकिस्तान जरूर हो सकता है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे, और तो दोनों ही सूरतों में भारत अगर टॉस जीतता है या अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, दोनों ही सूरतों में भारतीय टीम जो है पहले बॉलिंग करते हुए नजर आ सकती है। और उसका सिंपल सा कारण यही है कि भारतीय टीम जो है वो अपनी जो है बैटिंग कैपेसिटी पे जाएगी और बाद में वो बॉलिंग करने से बचेगी, क्योंकि बाद में बॉलिंग करने पे उसको दिक्कत आ रही है। और यहाँ हल्की सी ड्यू जो होती है, ड्यू पूरी तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि वो ड्यू है, लेकिन बॉल जो है बाद में जब सॉफ्ट हो जाती है तो यहाँ पे बैट्समैन मारने लगते हैं, तो वहां पे दिक्कत हो रही है। और भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ उतरती है, तो अगर उसमें कोई भी एक स्पिनर मार दिया जाता है तो वहां पे भी एक दिक्कत है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो आप सिर्फ 2 पेस बॉलर के साथ उतरोगे, एक हार्दिक पांड्या खुद होंगे, एक बुमराह होंगे। तो आपके जो लास्ट में भी जो है ओवर, अगर बुमराह के अभी तक आप देखें तो 3 ओवर शुरू में करा दे रहे हैं पावर प्ले में, तो आखिरी में 1 ओवर बचता है। तो फिर आपको चेज रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्पिनर बचेंगे, और स्पिनर यहाँ पे शॉर्ट बॉल फेंक रहे हैं, हमारे स्पिनर बहुत तेज बॉल फेंक रहे हैं, उनको थोड़ा धीमी बॉल फेंकनी होगी। इन सब चीजों को सिखाया गया होगा। उम्मीद यही करते हैं कि टॉस जीतकर हम पहले बॉलिंग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करें, लेकिन अलका सिंह कह रही हैं कि पहले बैटिंग करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और हमारे साथ शकील अहमद क्रिकेट कोच हैं जाने माने। शकील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शकील जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ, अनम्यूट कर लें शकील जी, अनम्यूट कर लें। शकील जी अनम्यूट कर लें। हाँ बोलिए। हाँ शकील जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ शकील जी आपकी आवाज आ रही है, अनम्यूट कर लें। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपका भी नजरिया जानना चाहूंगा, भारतीय टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? देखिए ये विल पावर पर डिपेंड करता है कप्तान, क्योंकि वो किस चीज में, किस सिचुएशन में अपने आप को कंफर्ट फील करता है। टीम को कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से भी पहले ही बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि पहले बैटिंग करने से एक फायदा ये है कि आप पर कोई प्रेशर नहीं है, आप फ्री होके बेहतर रन बना सकते हैं और हर बॉलर को इजीली खेल सकते हैं। बाद में एक्चुअल में एक थोड़ा छोटा सा प्रेशर बना रहता है लगातार टीम पर कि रन रेट को मेंटेन करने का। मुझे लगता है कि भारतीय टीम को टॉस जीतकर पहले ही बल्लेबाजी करना चाहिए। चीजें काफी चीज फेवर में होती हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं तो चाहूंगा कि भारतीय टीम को टॉस जीतकर बैटिंग ही करना चाहिए। बैटिंग करना चाहिए, लेकिन कितना स्कोर खड़ा करना चाहिए ताकि के सुरक्षित जोन तक हम पहुंच जाएं? देखिए जिस हिसाब से भारतीय टीम खेल रही है, ज्यादातर हमारी टीम के सारे प्लेयर फॉर्म में हैं। जिस हिसाब से हमारी बैटिंग साइड है, जो प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं, शर्मा जी हैं, जो दीगर प्लेयर्स हैं, कम से कम 175 से 200 रन बनना आसान है, क्योंकि पहले बैटिंग करने में कोई प्रेशर नहीं होता है। आप फ्री होकर रन बना सकते हैं। कम से कम 170 से 200 के बीच का रन मैं मानता हूँ कि ये सेफ रन है, क्योंकि उसके बाद हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो काफी बेहतर है पाकिस्तान की टीम। और सेकंड टाइम में ये रहता है कि अगर हम कैलकुलेटिव बॉलिंग करते हैं तो मैच को अपनी ग्रिप में रखना आसान रहता है। ठीक है, बड़ी बात की अलका जी। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानी टीम इतना अच्छा चेज नहीं कर रही जैसा कि टूर्नामेंट में देखने में आया है। जी इतना अच्छा चेस नहीं कर रही है पाकिस्तानी टीम की बात शकील भाई कह रहे हैं। और
और बाद में चूंकि ड्यू हो जाता है, ड्यू की वजह बॉल से काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो रन बनाना इतना आसान नहीं है बाद में, जहां तक क्रिकेट देखा है, मैं देखा गया अभी तक। बड़ी बात आपने की। नरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ है। नरेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं 175-200 की बात कही जा रही है शकील भाई की तरफ से कि इतना अगर स्कोर जो है खड़ा किया जाए तो हम एक कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ प्रैक्टिकल बातें हमको समझनी चाहिए कि जैसे अभी अभिषेक जी ने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई कि ड्यू फैक्टर जो बड़ा मैटर करता है, और ये कॉम्पिटिटिव मैच है, फाइनल मैच है, तो जो जीतेगा वही चैंपियन होगा। तो जिस तरह से शकील ने भी ये बोला कि थोड़ा सा बाद में बैटिंग करना दिक्कत होगी, लेकिन अगर ये देखा जाए तो बाद में हल्का सा जब ड्यू होता है तो बॉल जो है बैट पे ज्यादा अच्छा आता है, बॉलर्स को बॉल डालना दिक्कत होती है। तो अभी तक कह सकते हैं कि अभिषेक की जो बैटिंग है और शुभमन गिल की बैटिंग है वो आउटस्टैंडिंग रही है। इस वजह से कुछ क्रिकेटिंग की जो डीप चीजें हैं वो इतनी खुल के नहीं आई हैं, मैच बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जीत लिया गया है। लेकिन क्रिकेट में एक बहुत बड़ी चीज होती है लॉ ऑफ एवरेज, कि अगर एक प्लेयर बहुत कॉन्टिन्यूस लगातार बैटिंग अच्छी कर रहा है तो आप ये लेके चलो कि वो लॉ ऑफ एवरेज में उसका डिसमिसल भी हो सकता है। तो बैकअप प्लान में कहीं ना कहीं जो नीचे के मिडिल ऑर्डर्स के जो बैट्समैन हैं और साथ में इनके बैटिंग कर रहे हैं, उनको भी आज ये नहीं सोचना चाहिए कि अभिषेक ही चल रहा है। तो जिस तरह से कलेक्टिवली परफॉर्मेंस की बात अभी शकील ने कही, तो हमको एक होके सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फील्डिंग में जैसे हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बॉलिंग में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाइड नहीं देनी पड़ेगी, और कहीं स्लॉट में बॉल नहीं डालना, क्योंकि ये T20 का गेम है। इसमें जो 2-3 ओवर में भी जो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो हैं क्रिएट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एक माइंडसेट बना हुआ है कि हाँ पहले बैटिंग करेंगे, हम रन बना देंगे, लेकिन वो तब हुआ जब अभिषेक का बल्ला चल रहा था। आप दूसरा पार्ट भी देखिए, हो सकता है कि लॉ ऑफ एवरेज में जब वो इतने रन बना रहा, हो सकता है भगवान ना करे आउट हो जाए, देन व्हाट। तो हमें ये जो चेस करने वाला पार्ट है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखिए शुरू के 6 ओवर पावर प्ले के जो होते हैं वो हम कहीं ना कहीं लिबर्टी लेते हैं, फिर जो है मिडिल ओवर आते हैं, फिर स्लो ओवर। तो उसकी स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी चाहिए कि एक ऊपर से बैट्समैन सेट है तो वो आखिरी तक खेलेगा, जैसा कि अभी अभिषेक ने किया है। इसी तरह अगर कुछ ऐसा डिसमिसल होता है तो अभिषेक की जगह कौन इस तरह से बैटिंग करता है, वो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं समझना होगा। मुझे लगता है कि सपोर्ट स्टाफ और सारी चीजें जो बैठ के डिस्कस हुआ होगा इसी पे किया होगा कि अब सारा जो काम हो चुका हो गया, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा मैच है। हाँ, जहां तक अभी मैं टीम की देख रहा हूँ, टीम हमारे पास जो बिल्कुल यंग लॉट है, और साथ साथ सभी कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस में माहिर है। शिवम दुबे का कंट्रीब्यूशन रहा, हार्दिक कर रहा है, अभिषेक आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, ऊपर से शुभमन गिल ने भी परफॉर्मेंस करी है। तो मैं ये कहूंगा कि भले ही हमारी यंग टीम है, लेकिन पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी टीम कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई, आपको क्या लगता है, पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, ये फैसले में क्या सही रहने वाला? देखिए, इंडिया की जो इस समय प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो इतना मैटर नहीं करता है, पहले बैटिंग पहले करें या बाद में हम चेस करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है पहले कहीं ना कहीं बैटिंग जरूर करेगा, इंडिया को बाद में डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक जो प्रेशर वाली बात होती है उस पे कहीं ना कहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर इंडिया की बाद में बैटिंग आ गई खुदा ना खास्ता, तो वो इंडिया के लिए प्लस भी हो सकता है, क्योंकि ड्यू जो फैक्टर होता है, बॉलर्स को ज्यादा दिक्कत होती है बॉल डालने में, बॉल छूट भी जाता है, फील्डिंग में लैप्सेस होते हैं। तो हम दूसरी चीजों को भी हमें रखना चाहिए कि हो सकता है हमारी बैटिंग भी आ जाए, और बैटिंग आएगी तो वो भी प्लस रहेगा। पहले बैटिंग आएगी तो नो डाउट जिस तरह से हमारा ये जो यंग लॉट है, पूरी हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है आखिरी तक, अक्षर भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, शिवम दुबे, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा स्कोर आसानी से इंडिया बना लेगी। लेकिन फाइनल मैच है, इसलिए जो प्रीवियस हो गया उसको छोड़ के हमें आज की प्रेजेंट जो है उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिकेट खेलनी होगी। ठीक है, हमें ऑर्गेनाइज डिपेंड ऑन वन अभिषेक तरीके से क्रिकेट खेलनी होगी, तो ही कुछ बेहतर होगा, और ज़रूर होगा। ऑर्गेनाइज तरीके से भी की बात साफ तौर पे कह रहे हैं। अलका सिंह हमारे साथ है। अलका सिंह जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, ऑर्गेनाइज तरीके की बात कह रहे हैं कि
ऑर्गेनाइज तरीके से खेलेगी टीम इंडिया तो बेहतर होगा बनिस्बत ये कि पहले बैटिंग या बॉलिंग का मसला हो। लेकिन इन सब के बीच दबाव कितना रहने वाला है, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। दुबई में मैच है और पहलगाम जैसा एक प्रकरण हुआ है, उसके बाद दोनों ही टीमों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। जो चीज़ें हुई, जो विरोध हुआ, देखा लोगों ने, कितना प्रेशर है, मैं ये समझना चाहूँगा। देखिए मैच जो भी हो, कोई बोर्ड मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो, मैच में दबाव तो होता ही है। हर मैच में दबाव होता है। पर ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये जब जाहिर मैच है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा दबाव भरा होता है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे आज बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि वो लगातार 2 बार से हमारी टीम से हार रहे हैं। हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और आज की डेट में हमारे खिलाड़ियों पर भी दबाव है। और दबाव सिर्फ इस बात का है कि आज हमें उनसे जीतना है, हर हाल में जीतना है। क्योंकि ये जो हमारे देश के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ जो ये पाकिस्तानी लोगों ने किया, और उसके बाद ये जो हमला, और जो ग्राउंड पे रह के उन लोगों ने जो ये चीजें की हैं, खिलाड़ियों ने बदसलूकी की, तो ये सब चीजें जो भी हैं, आज हमारे खिलाड़ी उन सब चीजों को बदला मैं लेंगे। अलका आपको रोक और रहा हूँ, अभिषेक खेलते जी के हुए पास अपने जा रहा हूँ, देश क्योंकि के वो लिए इस वक्त जीत दुबई में ही है। दुबई में ही है अभिषेक, और दुबई में अभिषेक जैसा कि मेरा सवाल है अलका से था, वही सवाल मेरा आपसे भी है। दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरहद पर भी दबाव है और पिच पर भी दबाव है। इस दबाव को जो रिलीज करेगा बेहतर तरीके से, वही विजयी होगा। आपको क्या लग रहा है? आप दुबई में हैं, दुबई की सड़कों को आपने देखा होगा, फैंस को आपने देखा होगा, लोगों से मिले होंगे, बात किया होगा। प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर है? देखिए, प्रेशर इस बात का है कि हम 2 मैच जीत चुके हैं और हमको तीसरा जीतना है। पाकिस्तान तो हारा हुआ है ही है। वो हार जाएगा तो फिर कहेगा हम तो हारते ही हैं। जो यहाँ पे आप पाकिस्तानी लोगों से मिलोगे तो उनसे मैं एक दिन जिस दिन भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा था, मैं गोल्ड सूक से मीना बाजार की तरफ जा रहा था, तो वहाँ बीच में एक नाव चलती है, 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो मैं उस नाव में बैठ के, हम कई सारे जर्नलिस्ट जा रहे थे मीना बाजार की तरफ। तो जब नाव चली तब पाकिस्तान की हालत गंभीर थी, तो वो शक्ल देख के पता चल रहा था जो नाव चला रहा है वो पाकिस्तानी है। और जब तक सफर पूरा हुआ तब तक वो नाव वाला खुशी से कहने लगा अब होगी रविवार को असली जंग। तो उसको लगा कि फाइनल में पहुंच गए हैं। तो मैंने ही उससे कहा, हमने कहा ये कैसी जंग है जिसमें तुम बार बार हारते रहते हो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हम तो हारते रहते हैं, जीत गए तो उनका सिर्फ यही है कि हम जीत गए तो हम वो जो उद्यम काटेंगे वो काटेंगे। हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि हमको जीतना ही जीतना है। तो अगर आप इसको प्रेशर कहते हो तो ये प्रेशर है। मतलब ये जो 4 लाइनें थी आपको समझाने के लिए मुझे लगता काफी होंगी कि हमारे ऊपर किस बात का प्रेशर है और उनके पास किस बात का प्रेशर है। ठीक है, नीरज प्रसाद जी भी हमारे साथ इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट है। नीरज जी, बड़ी बात कही कि हमें तो जीतना ही जीतना है, वो तो हारते ही रहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा क्रिकेट की तरह बात करूंगा। अगर देखा जाए, सारी टीमों का बेस्ट परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ आया है। ओमान ने सबसे बड़ा स्कोर भारत के खिलाफ किया, श्रीलंका ने सबसे बड़ा स्कोर भारत के खिलाफ किया, पाकिस्तान ने भी 171 रन का स्कोर भारत के खिलाफ किया, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ वो 135-140 बना रहे। हम क्या थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एक हमारा बैटिंग ऑर्डर, हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि दुबई की पिच पे सूर्य कुमार यादव अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल सकते। उनके शॉट्स हैं, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, रन बॉल, उनको 1 डाउन पे आने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज वो आउट भी हो जाते हैं, प्रेशर भी हो जाता है, और उसके कारण नीचे वालों को प्रॉब्लम होती है। शाहीन अफरीदी हैज बीन इनइफेक्टिव कर्टसी अभिषेक शर्मा। उसने भारत की वीकनेस को दूर रखा है। अगर मैं क्रिकेट यहाँ पे सब लोग समझते हैं, वो लेफ्ट आर्मर है, उसकी गेंद बाहर जाती है फिर अंदर आती है। इसके कारण हमेशा विराट कोहली और रोहित शर्मा को हमेशा आउट कर देते थे। फर्स्ट ओवर इन T20 शाहीन अफरीदी से ज्यादा विकेट विश्व में किसी ने नहीं ली, और शुभमन गिल भी उस चीज का शिकार हो सकते हैं, उस बॉल का। यहां पर अभिषेक शर्मा ने इसीलिए पहली बॉल पे उनको आगे किया। पहले देखिए, अभिषेक शर्मा
आगे आके खेलते हैं, क्रीज छोड़ के आगे आके खेलते हैं। तो जो उनका ट्रम्प एस बॉलिंग है वो इनइफेक्टिव है। तो अभिषेक शर्मा के कारण हम लोग की कमियां खुली हुई। बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 28 रन और सूफिया यकीन जो लास्ट में उसका विकेट, अगले मैच में 4 ओवर में 45 रन। दैट मींस पावर प्ले में बुमराह इज नॉट एन इफेक्टिव बॉलर एनी मोर। जिस तरह से अगर किसी ने श्रीलंका वाला मैच देखा था, जो सूर्य कुमार यादव ने बोला थिंक टैंक को छोड़ के अर्शदीप ने जो बॉल की लास्ट में हमने बोला तुमको जो करना है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर्स वाइड्स हुई लेकिन रन कम हुए। और जो साहिबजादा फरहान है वो कट मारते हैं और उसमें वो कैच होते हैं। तो देयरफॉर इस टाइम जो हमारा बॉलिंग लाइनअप है वो भी बदलना चाहिए। सबसे पहले अर्शदीप को टीम में आना चाहिए। पहले तो वो देखिए वो वर्ल्ड के T20 के 100 विकेट लेने वाले सबसे ज्यादा अच्छे, बुमराह से उनका कहीं ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट है, उनको टीम में ना रखना मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। फिर जो अभिषेक जी ने बोला उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, करो या मरो की स्थिति में है। तो भारत देखिए हमारे जो संजू सैमसन है, ही शुड बी कमिंग वन डाउन रादर देन लिविंग हिम लेट। देन फखर जमान 2017 किसी को भूला नहीं है, किस तरह से उसने सेंचुरी मार के जिताया था एंड इसीलिए उसको टीम में रखा गया। तो उसके लिए अगर किसी ने ध्यान दिया, वरुण चक्रवर्ती पहले जब वो स्पिन कर रहे थे और बाद में श्रीलंका ने कहा कि उसने अपनी कैनन बॉल स्लो सीधी वाली मारी। ही इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट लिटिल स्पिनर्स। ही इज डाउट कि कौन सी स्पिन किधर होगी और जो लेंथ खींच के रखता है, तो लेंथ खींच के रखने वाला बॉलर वरुण है, उसको पावर प्ले में लाना चाहिए। देन हमारे अक्षर पटेल, आई डू नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग इन द फर्स्ट। बाद में अक्षर पटेल किसी ने देखा हो, मैं एज अ कर रहा हूं, वो राउंड आर्म आते हैं तो राउंड आर्म में एक बॉल राउंड आर्म जो पैरों में घुसती है और एक होती है जो सीधी। अब सीधी वाली तेज जानी चाहिए, राउंड आर्म वाली स्लो जानी चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ अक्षर पटेल ने ये मिस्टेक की थी, शुरू में सीधी सीधी तेज वाली की और उनको बहुत रन पड़े। तो दैट चेंज ही हैज टू इनकॉर्पोरेट कि नो, बिकॉज उनके लोग जो हैं वो लिफ्ट करते हैं और अगर जो अंदर वाली घुसेगी स्लो आएगी तो पहले तो बैट में धीमे आएगी और बैट का एज ले सके कैच हो सकता है। तो भारत ने जिस तरह से कैच छोड़े हैं, शायद हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम कॉलेज से और जो हम लोग क्लब से खेलते थे उस क्लब लेवल के कैच छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे आई विल अप्रिशिएट सूर्य कुमार यादव कि वो गुस्सा नहीं हो रहे थे प्लेयर्स पे, जिससे टीम का मनोबल अच्छा रहा था। तो देखिए इस पिच पे टॉस करके जो भी टीम बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि हर बार देखा जा रहा है चेजिंग में थोड़ा सा इजियर, बॉलिंग थोड़ी सी इजियर है, मूवमेंट भी थोड़ा कम है। बट अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी, उनके अगर मोहम्मद नवाज की अगर किसी ने बैटिंग देखी हो, दोनों मैच में जो पाकिस्तान ने जीत के फाइनल में पहुंचा है वो अगेंस्ट श्रीलंका और बांग्लादेश, उसी ने अपने नीरज भाई अच्छा विश्लेषण साफ तौर पे आपने किया। शकील भाई चलते चलते आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए तो कौन सा मजबूत पिलर है जिसको कमजोर करना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी टीम इंडिया की? तो देखिए सबसे पहले उस टाइम उनकी बैटिंग नहीं है और सलमान आगा शुरू में आगे आ रहे हैं, उनका बैटिंग लाइनअप भी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले साहिबजादा और फखर जमान, दीज टू ओपनर्स, हैरिस ये हैं और हसन नवाज, ये 5 बैट्समैन को आप देख लीजिए। एक मुझे एक डार्क हॉर्स लग रहा है उनका सैम अयूब, जिसने अपने 5 इनिंग में 4 मैच में 0 बनाए हैं, बट उसकी बॉलिंग, ये मैंने अपने पहले एक आर्टिकल में लिखा था, उसकी बॉल स्वर्व करती है लाइक शेन वॉर्न। ही इज अ बैट्समैन, फ्रंट लाइन बॉलर है, सॉरी बैट्समैन है, बट उसकी बॉल स्वर्व करती है। और अभिषेक त्रिपाठी ने नीरज जी वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। शकील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अलका आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नरेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरी महामुकाबला देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरी महामुकाबले में बाजी कौन मारता है। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, लेकिन बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। फिलहाल पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।